नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरिट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं सेबी का जो है 50-50% का जो मार्जिन रूल है वो क्या है। 50% कैश 50% कोलेट्रल का ये रूल क्या है और जो ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है आपके ट्रेडिंग पे और कैसे जो है आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है अगर आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो। यहाँ पे देख लो सेबी का जो ये सर्कुलर है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, ये आपको मिल जाएगा। इसके हिसाब से जो है जो भी चीजें हैं वो अब लागू हो चुकी हैं। जो भी है आपको, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो खास करके इक्विटी, F&O, करेंसी, कमोडिटीज में जो भी आप ट्रेडिंग करते हो, जहां भी आपको मार्जिन यूटिलाइजेशन होता है वहां पे आपको 50-50% जो है मार्जिन यूटिलाइज करना होगा। तो यहाँ पे चीजें जो है उसके हिसाब से मैं गाइड कर रहा हूँ। एंजल वन में सारे ब्रोकर में सेम है, सारे ब्रोकर में सेम आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, सारे ब्रोकर में सब कुछ प्रोसीजर सेम है। बस आपको क्या होगा, अब जो है अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपके ब्रोकर पे आपको जो है एक्स्ट्रा फंड जो है डिडक्ट होते हुए दिखेंगे। तो आप घबराना मत, समझ लेना अगर फंड डेबिट हो रहे हैं एक्स्ट्रा तो आपने जो है फुलफिल नहीं किया क्राइटेरिया 50% कैश 50% कोलेट्रल वाला, और उसके हिसाब से जो भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। मार्जिन आपको कैसे दिया जाएगा, कैसे उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा बताने वाला हूँ। वीडियो देखते रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ट्रेडिंग मेंबर कम क्लियरिंग मेंबर, उसके बाद क्लियरिंग मेंबर या फिर आपको मान लो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो काउंटर पार्टी है, बायर के लिए सेलर का काम करती है, सेलर के लिए बायर का काम करती है। मतलब जो भी सेटलमेंट होता है, अगर मैं बायर हूं तो मुझे पता है मैं बाई करने के बाद मेरे पास स्टॉक्स मिल जाने वाले हैं, अगर मैं सेलर हूं तो मुझे पता है सेल करने के बाद मुझे फंड्स मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सीसी जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, वो काउंटर पार्टी काम करती है। ये जो है आपका वो एंजल वन का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फंड्स देख सकते हो आप, जो भी चीजें होंगी मैं आपको बता दे रहा हूँ वो जो है आप ध्यान रखना बस। यहाँ पे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आप आईटीसी जो है अक्टूबर का बाई कर रहे हो, यहाँ पे आपको मार्जिन दिखाई नहीं दे रहा और वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप बाई करोगे, यहाँ पे देख लो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है फिलहाल अभी नहीं है। यहाँ पे मैं जीरोधा ओपन करता हूँ, यहाँ पे देख लो आईटीसी का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 2.42 लाख रुपीज का है, मतलब ऑलमोस्ट मान लो 2.5 लाख रुपीज का है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतने रुपीज चाहिए आपको इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए। इसके हिसाब से जो भी रूल है सेबी का उसको मैं गाइड करने वाला हूँ, चीजें आप ध्यान से सुनना। जो भी चीजें होंगी आप उसको फॉलो करना, पैसे नहीं होंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी लगने वाली है, उसका ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देख लो सेबी का जो है 50-50 मार्जिन रूल है वो आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे जो है 50-50 मार्जिन रूल सेबी क्यों लाई हुई है, यहाँ पे जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उस पर लिवरेज ज्यादा ना हो जाए, इनवर्स्ट केस जो है आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिस्क ना हो, इसीलिए जो है ये इंपोज कर रही है, मतलब इंप्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे जो है क्लियरिंग मेंबर, एक ट्रेडिंग मेंबर जो है उनको जो है कैश एंड नॉन कैश कोलेट्रल जो है क्लाइंट वाइज जो है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, एक्सचेंज को सेगमेंट वाइज डेली जो अपडेट करना होगा, इक्विटी, F&O, करेंसी और कमोडिटीज में। ट्रेडिंग मेंबर मेनली जो हायरार्की है आपका, ट्रेडिंग मेंबर जो खुद का और अपने क्लाइंट का से ट्रेडिंग करवाता है, उसके पास सेटलमेंट का ऑथोरिटी नहीं है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, इसको 3 करोड़ का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है मेनली, इसको सेबी से जो है लाइसेंस लेना होता है। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर का काम क्या है, वो खुद के अकाउंट में, प्रोप्राइटरी अकाउंट में और अपने क्लाइंट के लिए ट्रेडिंग भी करवा सकता है। इसके बाद होते हैं क्लियरिंग मेंबर जो कि मेनली आपको ट्रेड सेटलमेंट का काम करते हैं, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो काउंटर पार्टी काम करता है ऑल ट्रेड्स का, बायर के लिए सेलर का और सेलर के लिए बायर का। ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ट्रेडिंग मेंबर को अपडेट करना होगा क्लियरिंग मेंबर को अपडेट करना होगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जो है मेनली अपडेट करना होगा एक्सचेंजेस को, कि जो है क्लाइंट वाइज जो है जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। ये चीज समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लो, सेबी हैज मैंडेटेड ब्रोकर टू मेंटेन ए मिनिमम ऑफ 50% कैश मार्जिन आउट ऑफ टोटल मार्जिन यूटिलाइज। मैंने क्या बताया था, एग्जांपल में आपको आगे बताने वाला हूँ। 50% जो भी आपको ट्रेड में एंट्री करना हो उसमें आपको 50% कैश मार्जिन जो मेंटेन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ आइदर आप फंड ऐड कर दो या फिर आप कोलेट्रल ले लो लिक्विड बेस का, या जो भी आपको ऑथराइज सिक्योरिटीज है कैश मार्जिन के लिए, वही मैं बताऊंगा आपको, देखते रहो। यहाँ पे देख लो, द 50-50 रेशियो ऑफ कैश एंड नॉन कैश कोलेट्रल विल हैव टू बी इंश्योर्ड बाय द क्लाइंट। यहाँ पे कैश मेनली मेंटेन करना आपको, नॉन कैश में तो आपका वही होता है जो आपके आप स्टॉक प्लेज करते हो उस पर जो मार्जिन लेते हो वो आपका नॉन कैश में आता है। ये चीज समझ गए। यहाँ पे देख लो, इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन क्लाइंट्स अकाउंट, यहाँ पे एक जो है आपको चीजें समझनी होंगी। अगर मान लो आपके पास आपके क्लाइंट्स अकाउंट में जो है 50% कैश मार्जिन अवेलेबल नहीं है, तो ये बोल रहे हैं द ब्रोकर विल हैव टू एलोकेट सच कैश कोलेट्रल आउट ऑफ द ब्रोकर ओन फंड्स टू द क्लाइंट्स। मतलब यहाँ पे मान लो एग्जांपल आपको आगे समझा दूं, अगर आपके पास कैश मार्जिन अवेलेबल नहीं है तो वो जो है ब्रोकर आपसे बिना पूछे वो एक्स्ट्रा कैश मार्जिन आपके भी हाथ में एलोकेट कर देगा और वो अपडेट कर देगा क्लियरिंग मेंबर को या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। समझ में आया? आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप जो है बस ये देखते रहो। सेबी विल मॉनिटर ऑन ए क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस, ये क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे जो है मॉनिटर होगा, ना कि आपको ओवरऑल जो है ट्रेडिंग मेंबर पे आपको मॉनिटर होगा। क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे मॉनिटर होगा कि पर क्लाइंट का जो है
वो आपको ये मार्जिन फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा। इफ द क्लाइंट हैज़ ए शॉर्टफॉल ऑफ कैश मार्जिन द ब्रोकर फंड विल बी यूज्ड फॉर दैट शॉर्टफॉल। अगर आपके पास शॉर्टफॉल है तो ब्रोकर जो है फंड कर देगा और उसके बिहाफ में आपसे इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे मैंने क्या बोला हुआ था, आईटीसी में आपको एंट्री करने के लिए 2.5 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। 2.5 लाख रुपीज़ में पहले क्या होता था, आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, आपने स्टॉक्स को प्लेज कर दिया, 2.5 लाख रुपीज़ आपने ब्रोकर से ले लिए, उस 2.5 लाख रुपीज़ को आप यूटिलाइज कर लो, आप जो है फ्यूचर में एंट्री कर सकते थे। अब क्या हो रहा है, आपके पास 2.5 लाख रुपीज़ का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, आपने प्लेज भी किया, वहाँ से पैसे भी आ गए, तो वो जो है ब्रोकर से भी जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सचेंज जो है वो 2.5 लाख रुपीज़ में से सिर्फ ओनली 50-50 मतलब 50% मतलब 1.25 लाख रुपीज़ ही मानेगी। 1.25 लाख रुपीज़ क्या करना है आपको, जो है खुद से या तो फंड ऐड कर दो या फिर जो है आपको ब्रोकर ऑटोमेटिक जो है 1.25 लाख रुपीज़ अगर आपके पास नहीं है तो वो फंड कर देगा और उसके बिहाफ में वो इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देख लो, आपको 2.5 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है तो आपको 1.25 लाख रुपीज़ मिनिमम जो है कैश मार्जिन मेंटेन करना होगा। या तो आप पैसे ऐड कर दो फंड्स में, या आपके पास कोई कोलेट्रल है जो कि फुलफिल करता है कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट के सिक्योरिटीज़ को, तो आप उसको प्लेज कर सकते हो। दोनों में से कुछ होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास एग्जांपल बोलता हूँ ओनली 25,000 रुपीज़ हैं, तो क्या करेगा ब्रोकर, आपको 1 लाख रुपीज़ जो है अपने फंड से वो आपके बिहाफ में ऐड कर देगा, आपको स्टॉक्स लेने देगा, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन लेने देगा, आपको जो है वो करेंसी और कमोडिटी जो है पोजीशन लेने देगा। लेकिन क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है पर डे बेसिस पे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कितना, 0.05% पर डे। ये वैरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, लेकिन स्टैंडर्ड है 0.05% पर डे। मतलब 1 लाख रुपीज़ का मार्जिन आपको एक्स्ट्रा मिला है तो 50 रुपीज़ वो पर डे आपसे चार्ज करेगा। अगर आपने 10 लाख रुपीज़ का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, ब्रोकर जो है बिना पूछे आपसे फंड कर देगा तो 500 रुपीज़ पर डे जो है आपके फंड से डेबिट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो चीज़ ध्यान रखना। तो ये मत बोलना सर जी मैंने तो मार्जिन लिया नहीं, मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा लिया नहीं, मैं तो सिर्फ प्लेज किया हूँ स्टॉक्स को और मेरे एक्स्ट्रा पैसे कट रहे हैं। अगर आपने स्टॉक्स प्लेज भी किया है तो अगर आप मान लो 5 लाख रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हो तो 5 लाख रुपीज़ में वो सिर्फ 2.5 लाख रुपीज़ काउंट करेगी आपने जो स्टॉक प्लेज किया है। जो भी आपका 2.5 लाख रुपीज़ है कैश मार्जिन वो फंड्स में है तो ले लेगी। अगर फंड्स में अवेलेबल नहीं है आपके और आपने पोजीशन ले लिया है, आपको लग रहा है मैंने स्टॉक प्लेज किया उसका पोजीशन लिया है, तो गलत हो। 2.5 लाख रुपीज़ जो है ब्रोकर अपने अकाउंट से फंड कर देगी आपको और 2.5 लाख रुपीज़ पे आपको पर डे बेसिस 125 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा वो चार्ज करेगी। कब तक, ध्यान रखना, वो मार्जिन जो है प्राइस बेसिस पे फ्लक्चुएट होगा। अगर मान लो आपका पोजीशन लॉस में हो रहा है तो मार्जिन आपको ज़्यादा मेंटेन करना पड़ सकता है, और मार्जिन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, फंड से पैसे नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा जो है चार्ज लगने वाला है। तो सिंपल टर्म में समझना, जितने पैसे आपने ऐड किए हैं, जब आप स्टॉक सेल करोगे लॉस के साथ या प्रॉफिट के साथ, जितना पैसा वापस मिलेगा आपको, मान लेना वही आपका प्रॉफिट है या लॉस है। बाकी जो जितने पैसे गए हैं आपके, वो आपका जो है चार्जेस। जो भी आप मार्जिन, चाहे आप इक्विटी इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, जो भी आपको जहां भी मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा आपको, वहां पे आपको 50% कैश मार्जिन और यहाँ पे आपको कोलेक्ट्रल मार्जिन मेंटेन करना होगा। या तो पूरे पैसे अपने फंड में रखो, आप 10 लाख रुपीज़ है आप तो 10 लाख रुपीज़ रखो, उस पर आप बाई सेल कर सकते हो। डिलीवरी बेसिस पे कोई रूल लागू नहीं होने वाला। डिलीवरी में क्या करते हो, आप पूरे पैसे पे करते हो और स्टॉक्स लेते हो, तो उसमें दिक्कत नहीं है। मेनली ये आपको मार्जिन ट्रेडिंग में आएगा मेनली ट्रेडिंग आपको दिक्कत आएगी स्विंग ट्रेडिंग में, जहाँ पे आप मार्जिन यूज़ करते हो। मेनली दिक्कत आएगी आपको इंट्राडे में, जहाँ मार्जिन आप यूज़ करते हो। मेनली दिक्कत आएगी आपको करेंसी में, मेनली दिक्कत आएगी एफ&ओ में, मेनली दिक्कत आएगी कमोडिटीज़ में। जहाँ पे मेनली मार्जिन यूज होता है वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। जहाँ पे आप पूरे पैसे पे करके स्टॉक्स लेते हो वहाँ पे दिक्कत नहीं हो। डिलीवरी वाले स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, ई मार्जिन, जो भी है जहाँ पे मार्जिन आप यूज करते हो, वहाँ पे 50-50% का आपको फंड्स और कोलेटरल यूज करना पड़ेगा। आपके पास 50% कैश नहीं है, ब्रोकर ऐड कर देगा, लेकिन ब्रोकर आपसे बिना पूछे जो है इंटरेस्ट वो चार्ज करता रहेगा। ध्यान रखना, जो भी चीजें हैं वो ऐसे आपको काउंट होगी। ब्रोकर आपसे नहीं पूछेगा कि आपको लेना है नहीं लेना है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री किया, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने आईटीसी का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, मेरे फंड्स में ओनली 25,000 रुपीज़ है। मुझे पता है मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का स्टॉक प्लेज किया है, यहाँ पे मुझे 2.5 लाख रुपीज़ चाहिए, मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपीज़ है, तो वो 3 लाख रुपीज़ काउंट नहीं करने वाला, वहाँ से वो 1.25 लाख रुपीज़ ही लेने वाला है कोलेट्रल से। बाकी जो पैसे हैं 1.25 लाख रुपीज़ वो मुझे कैश में पे करने पड़ेगा, लेकिन मुझे कैश तो है नहीं, कैश ओनली 25,000 रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ वो ऑटोमेटिक मेरे के लिए फंड कर देगा और उस पर वो जो 50 से 60 रुपीज़ पर डे बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और प्राइस नीचे आता है तो मुझे और फंड करना होगा, नहीं है पैसे तो उस पर और वो इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। वो इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रहा है। अगर आपका 10,000 का शॉर्टफॉल है तो 5 रुपीज़ पर डे लेगा, 1 लाख का शॉर्टफॉल है तो 50 रुपीज़ पर डे लेगा, 2 लाख रुपीज़ का शॉर्टफॉल है तो 100 रुपीज़ पर डे लेगा, 10 लाख रुपीज़ का शॉर्टफॉल है तो आपसे 500 रुपीज़ पर डे लेने वाला है। जितना शॉर्टफॉल इंक्रीज होगा आपसे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पेनल्टी लेने वाले।
ये चीज़ ध्यान रखना। लिस्ट ऑफ कैश नॉन कैश सिक्योरिटी जो है मैं बताने वाला हूँ, वो आप देख लोगे। तो चीज़ें समझ गए आप। जो भी आप मार्जिन यूज़ करते हो ध्यान रखना उस पर आधा आपको कैश होना चाहिए, या कैश आप फंड्स में ऐड कर दो या फिर कोलेट्रल प्लेस कर दो, और नहीं है तो ये गलती मत करना। फिर बाद में बोलोगे सर जी पैसे मेरे फंड्स में इतने थे, ऑटोमेटिक डेबिट हो गए, ब्रोकर फ्रॉड है, ये ब्रोकर फ्रॉड है, एंजल फ्रॉड है, जीरोधा फ्रॉड है, अपस्टॉक्स फ्रॉड है। तो चीज़ें पहले समझ जाओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, सेबी क्या इंप्लीमेंट करना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है आपसे, आपके फंड में कितने हैं, आप कितने यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ सब कुछ ध्यान में रख। देखो इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपके स्टॉक्स हैं, वहाँ पे आपको देखो कितना परसेंट जो है कोलेट्रल मिल रहा है। हेयर कट का मतलब होता है उतने परसेंट पैसे आपको कम मिलेंगे। मतलब 1 लाख रुपीज़ का आपने मान लो 100 रुपीज़ का आपने प्लेज किया तो आपको 82 रुपीज़ मिलने वाला है। इसी हिसाब से आपको सारे स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाएंगे आपको नॉन कैश वाले, जहाँ पे आप इक्विटी जो है मेनली जो है आप प्लेज करते हो। यहाँ पे मान लो आपको, यहाँ पे एग्जांपल बोलता हूँ आपका, कोई सा भी ले लो आप, जो भी आपको एग्जाम सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है। यहाँ पे हो गया द्वारके सुगर हो गया आप किसी के पास, तो यहाँ पे 26% हेयर कट है। मतलब 1 लाख रुपीज़ का प्लेस करोगे तो ओनली 73,000 रुपीज़ मिलेंगे। जो आप प्लेस करके पैसे लोगे उस पर ही ब्रोकर जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो यहाँ भी आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना। 18% से लेकर 24% के आसपास। और यहाँ पे जो कैश कंपोनेंट है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, लिक्विड बीज है लिक्विड बीज। तो लिक्विड बीज जो है आप प्लेज कर सकते हो और उस पर जो है कैश कंपोनेंट में जो मार्जिन ले सकते हो। लिक्विड बीज है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी दिख जाएंगी। इसके जो भी सिक्योरिटीज़ हैं आपके पास, यूटीआई जो भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ अवेलेबल हैं जितने भी हैं आपको, यहाँ पे जो भी लिक्विड में आपको काउंट करते हैं, ये सिक्योरिटीज की लिस्ट है आपके पास। मनी मार्केट फंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसको कैश कंपोनेंट में प्लेज कर सकते हो और कैश मार्जिन में दिखा सकते हो। इसका मैं लिस्ट डाल दूंगा, आप चिंता मत करें। तो चीज़ें समझ गए। तो चीज़ें ध्यान रखना, आपको कैश कंपोनेंट रखना होगा। पैसे आपके फंड्स में नहीं है तो आप जो है मार्जिन पे स्टॉक्स, वो जो आपको सिर्फ 50% काउंट करने वाला है, 50% आपको एक्स्ट्रा ब्रोकर मार्जिन खुद से दे देगा और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। तो ध्यान रखना वो। और मार्जिन शॉर्टफॉल जितना बड़ा होगा उस पर इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा लगने वाला है, प्लस पेनल्टीज आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है। चीज़ें अपने माइंड में रखना, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करना। ये हर ब्रोकर में लागू होता है, चाहे वो एंजल में हो, जीरोधा में हो, अपस्टॉक्स में हो, कोई भी ब्रोकर आप यूज़ करो, सब में यही रूल आपको रेगुलेशन लागू होगा। मैं एंजल को बता रहा हूँ, लेकिन जब पे सब पे जो है यही रूल्स आपको रेगुलेशन में लागू होने वाले। चीज़ें ध्यान रखना, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, जहाँ भी मार्जिन यूटिलाइजेशन होता है आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।